मसूरी के एक होटल के सभागार में आम आदमी पार्टी के प्रभारी प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। हालांकि इस दौरान गिनती के कार्यकर्ता ही मौजूद रहे, लेकिन ज्योत सिंह बिष्ट ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि जब पार्टी के प्रत्याशी ही पार्टी छोड़कर चले जाएं, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाली बैठक में मसूरी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहेंगे। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त करते हुए अनदेखी का आरोप भी लगाया, जिस पर ज्योत सिंह बिष्ट ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पार्टी को मजबूत बनाए और आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। इस बात को ध्यान में रखकर पार्टी रीति नीति को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक भाजपा सरकार द्वारा जन विरोधी कार्यों को उजागर करने में असफल रहे हैं और विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर नया इतिहास स्थापित करेगी। सर, आज पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ आयोजित की गई है, किस तरीके की वार्ता हुई पार्टी करताओं से और देखा गया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष भी देखा गया है पार्टी को लेकर कि जो चुनाव लड़े थे पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और कुछ चंद लोग ही पार्टी में बचे हैं, तो आगे किस तरीके से समस्या। आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में पहली बार शुरुआत की और सभी 70 सीटों पर पार्टी चुनाव हारी। तो हारने के बाद निश्चित रूप से पहला चुनाव अगर हारें तो कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है और जब हतोत्साहन होता है तो नाराज़गी भी होती है। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ अलग रही। पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो पार्टी छोड़ करके चले गए। ऐसे में जो हमारे साथी यहाँ पर हैं, चाहे वो खुश हैं या नाराज़ हैं, उन सब के साथ बैठ करके बातचीत करना हमारी जिम्मेदारी। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मैं, हमारी जो इस परवादून जिले की प्रभारी हैं डिम्पल सिंह जी और हमारे जिलाध्यक्ष हैं विजय सिंह पंवार जी और हमारे बाकी साथी, हम यहाँ पर आकर के मसूरी विधानसभा के कांग्रेस के साथियों से हमने बातचीत की और उनको ये बताया कि अगली बार जब हम आएंगे तो पार्टी के कार्यक्रम क्या होंगे उसकी चर्चा के साथ 2023 में जो निकाय चुनाव होंगे हम उसकी तैयारी की बात करेंगे, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे हम उसकी तैयारी की बात करेंगे। और पार्टी की जो जिम्मेदारी है, ये हमारे पास विधायक एक भी नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि हम जिम्मेदार विपक्ष हैं। तो एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में राज्य के जो जन सरोकार हैं हम उनकी भी बात करते रहेंगे, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन से लेकर के पद यात्राओं के माध्यम से। और ये जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, इस 75वीं वर्षगांठ का आयोजन भी हम करेंगे 9 तारीख से और 15 अगस्त के बीच में। तो ये सब कार्यक्रमों को बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर आए। मुझे अच्छा लगा कि संख्या भले ही कम हो, लेकिन जो साथी आए हैं वो पार्टी के साथ पूरी तरह से निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं की मदद से हम भविष्य में एक अच्छी यूनिट यहाँ पर तैयार करेंगे। सर, क्या कारण है कि जो जमीनी मुद्दे हैं जो उस पर जो हमारी पार्टी अभी तक सफल नहीं हो पाई, उनको उठाने में सफल नहीं रही। देखिए, ज़मीनी मुद्दे उठाने की जो विपक्ष के रूप में इस राज्य में आज की तारीख में जिम्मेदारी है वो कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी जिसके पास 19 विधायक है, लेकिन कांग्रेस अपने झगड़ों में इतनी उलझ गई कि हम लोग जिनके पास विधायक नहीं है हमको मैदान में आना पड़ रहा है। हकीकत यह है कि राज्य के अंदर विपक्ष कमज़ोर होने से सत्ता पक्ष तानाशाह हो गया है। सत्ता पक्ष में जो राज्य की बेरोजगारी है उस पर वो उन बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है लगातार हर परीक्षा में पेपर लीक करके उनके भविष्य पर कुठाराघात कर रहा है। और कांग्रेस भर्ती घोटाला राज्य के नौजवानों, राज्य के बेरोजगारों और गरीब परिवारों पर सबसे बड़ी चोट है। भाजपा सरकार की, त्रिवेंद्र सरकार की, तीरथ सरकार की और धामी सरकार की। धामी सरकार इस समय भर्ती घोटाले का 10% उजागर करके 90% को छुपाने की कवायद कर रही है, क्योंकि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने पिछली सरकार में जो परीक्षा कराई उन सब के रिजल्ट आज तक नहीं आ पाए हैं। चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्ती हो, चाहे वो ग्राम्य विकास विभाग की भर्ती हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से संबंधित हो और चाहे वो शिक्षा विभाग की हो। क्या वजह है कि हर परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहा है और दोषियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। जो सामने एक चेहरा आता है बलि का बकरा, उसको दिखा करके और लिपापोती की जा रही है। निश्चित रूप से वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं सरकार की सह है या फिर वहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से
आज बेरोजगार दर दर सड़क पर ठोकरें खा रहा है। सर अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी किस तरीके की? आम आदमी पार्टी हरियाणा, हिमाचल और गुजरात तीनों राज्यों में चुनाव के लिए लगातार वहां पर संगठन के गठन से लेकर के और सारी गतिविधियां संचालित कर रही है। अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले हिमाचल में 9,193 कार्यकर्ताओं ने एक साथ शपथ ली। वहां पर गांव-गांव तक संगठन बनाने की तैयारी है। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारी तैयारी चल रही है और गुजरात में भी तैयारी चल रही है, कर्नाटक में भी चल रही है। और केजरीवाल जी की सभाओं में जिस तरह की भीड़ उमड़ करके आ रही है, तो वो केजरीवाल सरकार के दिल्ली मॉडल के प्रति लोगों के विश्वास को बता रही है। और निश्चित रूप से हमारी जो तैयारी है कि केवल राज्यों में नहीं बल्कि इस देश में केजरीवाल मॉडल लागू हो, देश में कट्टर ईमानदार सरकार हो, जवाबदेह सरकार हो और जो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था देने के साथ बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ देश को एक आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके, ऐसी सरकार बनाने की जरूरत है। और ऐसा मॉडल केजरीवाल जी ने 2015 से अब तक लगातार सरप्लस बजट पेश करके ये साबित किया है। पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में पहली बार शुरुआत की और सभी 70 सीटों पर पार्टी चुनाव हारी। तो हारने के बाद निश्चित रूप से पहला चुनाव अगर हारे तो कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है और जब हतोत्साहन होता है तो नाराज़गी भी होती है। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ अलग रही। पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो पार्टी छोड़ करके चले गए। ऐसे में जो हमारे साथी यहाँ पर हैं, चाहे वो खुश हैं या नाराज़ हैं, उन सबके साथ बैठ करके बातचीत करना हमारी जिम्मेदारी। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मैं, हमारी जो इस परवादून जिले की प्रभारी हैं डिम्पल सिंह जी और हमारे जिलाध्यक्ष हैं विजय सिंह पंवार जी और हमारे बाकी साथी, हम यहाँ पर आकर के मसूरी विधानसभा के कांग्रेस के साथियों से हमने बातचीत की और उनको ये बताया कि अगली बार जब हम आएंगे तो पार्टी के कार्यक्रम क्या होंगे उसकी चर्चा के साथ 2023 में जो निकाय चुनाव होंगे हम उसकी तैयारी की बात करेंगे, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे हम उसकी तैयारी की बात करेंगे। और पार्टी की जो जिम्मेदारी है, ये हमारे पास विधायक एक भी नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि हम जिम्मेदार विपक्ष हैं। तो एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में राज्य के जो जन सरोकार हैं हम उनकी भी बात करते रहेंगे, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन से लेकर के पद यात्राओं के माध्यम से। और ये जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, इस 75वीं वर्षगांठ का आयोजन भी हम करेंगे 9 तारीख से और 15 अगस्त के बीच में। तो ये सब कार्यक्रमों को बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर आए। मुझे अच्छा लगा कि संख्या भले ही कम हो लेकिन जो साथी आए हैं वो पार्टी के साथ पूरी तरह से निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं की मदद से हम भविष्य में एक अच्छी यूनिट यहाँ पर तैयार करेंगे। ये उठाने की जो विपक्ष के रूप में इस राज्य में आज की तारीख में जिम्मेदारी है वो कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी जिसके पास 19 विधायक है, लेकिन कांग्रेस अपने झगड़ों में इतनी उलझ गई कि हम लोग जिनके पास विधायक नहीं है हमको मैदान में आना पड़ रहा है। हकीकत यह है कि राज्य के अंदर विपक्ष कमज़ोर होने से सत्ता पक्ष तानाशाह हो गया है। सत्ता पक्ष में जो राज्य की बेरोजगारी है उस पर वो उन बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है लगातार हर परीक्षा में पेपर लीक करके उनके भविष्य पर कुठाराघात कर रहा है और कांग्रेस मूक दर्शक बनी हुई है। तो ऐसे में हम उस मुद्दे को पूरी मजबूती से उठा रहे हैं। बाकी राज्य के जो मुद्दे हैं उनको भी उठाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग जितना सहयोग करेंगे तो हम उतनी मजबूती से काम करेंगे। भर्ती घोटाला राज्य के नौजवानों, राज्य के बेरोजगारों और गरीब परिवारों पर सबसे बड़ी चोट है। भाजपा सरकार की, त्रिवेंद्र सरकार की, तीरथ सरकार की और धामी सरकार की। धामी सरकार इस समय भर्ती घोटाले का 10% उजागर करके 90% को छुपाने की कवायद कर रही है, क्योंकि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने पिछली सरकार में जो परीक्षा कराई उन सब के रिजल्ट आज तक नहीं आ पाए हैं। चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्ती हो, चाहे वो ग्राम्य विकास विभाग की भर्ती हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से संबंधित हो और चाहे वो शिक्षा विभाग की हो। क्या वजह है कि हर परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहा है और दोषियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। जो सामने एक चेहरा आता है बलि का बकरा, उसको दिखा करके और लिपापोती की जा रही है। निश्चित रूप से वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं सरकार की सह है या फिर वहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आज बेरोजगार दर दर सड़क पर ठोकरें खा रहा है।